अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज क़िस्त नंबर 156 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, कराची से भाई नौमान साहब ने सवाल किया है कि सजदे सहवा में शक हो गया तो इसका क्या हुक्म है। तो मसला ये है कि अगर किसी पर सजदे सहवा वाजिब था लेकिन आखिरी कायदे में उसको सजदे सहवा के बारे में शक हो गया कि मैंने सजदे सहवा किया है या नहीं, तो ऐसी सूरत में गालिब गुमान पर अमल करे। लेकिन अगर किसी जानिब रुझान न होता हो तो ऐसी सूरत में सजदे सहवा करना बेहतर है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 96। उनका दूसरा सवाल यह है कि सजदे सहवा वाजिब था लेकिन किया नहीं, तो इसका क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि अगर किसी पर सजदे सहवा वाजिब हुआ और उसने नमाज के आखिर में सजदे सहवा नहीं किया तो इस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। अल-बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 295। उनका तीसरा सवाल यह है कि 2 सूरतें एक ही रकात में पढ़ने का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि फ़र्ज़ नमाज की एक ही रकात में 2 सूरतें पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, मगर नमाज हो जाती है, सजदे सहवा भी वाजिब नहीं होता और दोबारा पढ़ना भी लाजिम नहीं होता। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 546। मसला नंबर 4, सऊदी अरब से भाई रहमतुल्लाह चतराली साहब ने सवाल किया है कि आज़ान से पहले नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि अगर वक्त हो चुका हो और उसको वक्त हो जाने का पूरा इत्मीनान भी हो तो आज़ान से पहले भी पढ़ सकता है, जबकि आज़ान वक्त होने के कुछ देर बाद होती हो। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 100। मसला नंबर 5, पेशावर से भाई इलियास साहब ने सवाल किया है कि आज़ान के बग़ैर जमात कराने का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि आज़ान के बग़ैर मस्जिद या बैरून मस्जिद जमात करने से नमाज हो जाती है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा तर्क करने की वजह से सख्त गुनहगार होगा। अलबत्ता अगर उसी शहर की किसी मस्जिद में आज़ान हो गई हो और इन लोगों ने आज़ान सुनी हो तो आज़ान तर्क करने से गुनाह नहीं होगा। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 54। मसला नंबर 6, पेशावर से भाई अख्तर साहब ने सवाल किया है कि दूध में मैंगनी गिर जाए तो इसका क्या हुक्म है। उनका कहना यह है कि दूध निकालते वक्त भैंस का गोबर ऊंट की मैंगनी के बराबर गिर जाए तो दूध पाक है या नापाक, या अगर बकरी का दूध निकालते वक्त उसकी मैंगनी गिर जाए तो इसका क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि अगर भैंस का गोबर दूध में हल हो गया तो दूध नापाक हो गया। अलबत्ता अगर ऐसा खुश्क था कि दूध में हल नहीं हुआ तो इस सूरत में दूध पाक है। इसी तरह बकरी की मैंगनी का हुक्म है, लेकिन यह हुक्म बवजह ज़रूरत सिर्फ दूध निकालने के वक्त के साथ मखसूस है। रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 204। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।